गुड एमसी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी खुशी से होंगे। दोस्तों मैं बार बार कुछ हटके कुछ वीडियो लेकर आता रहता हूँ, कुछ मोटिवेशन वीडियो लेकर आता रहता हूँ, कुछ बिज़नेस के बारे में लोगों को बताता रहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो करें। लेकिन अभी कहीं ना कहीं लोगों को इसके बारे में सही तरीके से पता नहीं है। लोग अभी भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कोई बातें होती है जो वो बिज़नेस को समझते नहीं हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, ये आईएमसी बिज़नेस के बारे में गलत तरीके से सोचते हैं कि आईएमसी बिज़नेस में कुछ नहीं होता है, आईएमसी बिज़नेस ऐसे बहुत सारे बिज़नेस देखे हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कभी किसी की बात को सुनते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर हम कितना भी अच्छा बिहेव कर लें, कितनी भी अच्छी बातें कर लें, कितना भी अच्छा मोटिवेशन कर लें, ये लोग क्या है कि इतनी जल्दी सुनते नहीं हैं, हमारी बात ना समझते हैं, क्योंकि इनको सुनना समझना नहीं होता है। लेकिन क्या है कि हमारा बिजनेस है, हमारा ये काम है, हमें ये पता है कि हम एक सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो दोस्तों हमें कभी भी अपनी मंजिल को, अपने रास्ते को कभी भी नहीं बदलना। ऐसे लोग, ऐसी रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन आप लोगों को हमेशा काम को करना है। तो आज मेरा थंबनेल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उस थंबनेल में मैं ऐसे एसोसिएट के बारे में बात करना चाहूँगा, ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा कि शायद आज तक वो ऐसा नहीं सोचते, और नहीं सोचते हैं तो आज वो ऐसा सोचें। तो दोस्तों कुछ मैंने ये पॉइंट बनाए हुए हैं, कुछ ये पॉइंट है मेरे, आपको दिख रहे होंगे। तो इनको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ ये है क्या, एक्चुअल में क्या है, बिजनेस क्या है। सोच के देखो, आप सीरियस हो। पहले तो सीरियस नहीं होगे तो आप बिजनेस को नहीं समझोगे। सीरियसली कोई भी काम होता है, सीरियसली बिजनेस को करना होता है। बहुत ध्यान से कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उन पॉइंटों को आप खुद पहले उस पॉइंटों को महसूस करो, समझो कि क्या सही है क्या गलत है, ये अंदर से आपके अंदर यस नो में एक आवाज़ आएगी, एक आंसर आएगा। उस आंसर को आप लोग समझो कि क्या ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है, क्या ये मेरी लाइफ में ऐसा होता है। तो आपको समझ में आएगा कि हमें आईएमसी बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन सच्चाई भी जानना ज़रूरी है। मोटिवेशन बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन क्या है कि सही मोटिवेशन के पीछे मत भागो, आप लोग सही चीज़ के लिए भागो। पकड़ के रखो ऐसी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में काम आती हैं। तो मैं ऐसे लोगों से और अपने आईएमसी के जितने भी एसोसिएट हैं, उन सब लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमारे मन में कोई ना कोई विचार चल रहा होता है। जिन्होंने आईएमसी को ज्वाइन कर लिया है, या जो लोग आईएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके मन में कोई ना कोई डाउट है। और आईएमसी में जो ज्वाइन करने के बाद आज काम नहीं कर रहे हैं, उनके भी मन में कोई ना कोई डाउट है। तो वो डाउट क्लियर कौन करेगा। आप लोग सोचते हैं कि अपलाइन करें, अपलाइन से पूछेंगे, अपलाइन आपको समझाते हैं, बात बताते हैं, मोटिवेशन दिखाते हैं, मीटिंग्स में ले जाते हैं, सेमिनार में ले जाते हैं। तो अपनी तरफ से अपलाइन पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग उसके लिए जागरूक हो जाओ। लेकिन क्या है कि हम लोग, अगर कोई अपलाइन हमारे को कुछ बताता है, समझाता है, तो हम उसकी बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, हम सुनने के बाद उस पर फोकस नहीं करते हैं, जो कि हमारे लिए और ये बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। तो आप सबसे पहले एक बात अपने माइंड में लाइए कि आप इस बिज़नेस में आए क्यों थे। पहले आप अपने मन में ये चीज़ को सोचिए कि आप इस बिज़नेस में आए क्यों थे। आपने ऐसा कौन सा ड्रीम इस बिज़नेस में देखा होगा कि आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है। तो ये चीज़ आप अपने मन में, सबसे पहला काम है आपको ये सोचना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मन में कुछ पॉइंटों को रिमाइंड कीजिए, सोचिए, उसका आंसर अपने आप को ही देना आपको कि आखिर आईएमसी ही क्यों, आईएमसी बिजनेस क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए।
तो दोस्तों सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन ये है आप लोगों से, और ये स्वयं मेरे लिए भी है, क्या आपके पास एक खुशी वाला परिवार, एक जो हैप्पी फैमिली होती है, क्या वो फैमिली आपके पास है? सोच के देखिए, आपको जो भी आंसर मिलेगा आपको यस या नो में मिलेगा। तो दोस्तों मोस्टली बंदे यही सोचेंगे यस, हमारे पास तो खुशी परिवार है, क्योंकि परिवार सबका ठीक होता है, सबको कहीं ना कहीं उसमें अच्छाइयाँ दिखती हैं, खुशियाँ दिखती हैं। आदमी कम और ज़्यादा को नहीं देखता है, वो अपनी खुशियों को एडजस्टमेंट करता है और इसी तरीके से अपनी जीवन को चलाता है। लेकिन आप उस चीज़ को अगर एक बार चिंतन करेंगे तो सोचना कि क्या जैसी ये लाइफ मेरे परिवार की चल रही है, ऐसी लाइफ आप उस परिवार के साथ जीना चाहते हैं? आप अपने परिवार को, आपको भी चाहिए ना अपने परिवार के लिए कुछ करना, कि हम क्या करें, अपने फैमिली के लिए क्या करें, अपने बच्चों के लिए क्या करें। तो फैमिली, हैप्पी फैमिली का मतलब यही है कि आप अपने परिवार में वो चीज़ें देख पा रहे हैं जो आप सोचते हैं। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो दोस्तों आईएमसी बिजनेस इसलिए करना चाहिए। अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, सोच के देखिए पहले। मेरा दूसरा पॉइंट यही है कि क्या आप अपने जो परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं? ऑब्वियसली सबका आंसर यस में होगा, क्योंकि भाई हमें करना तो है फैमिली के लिए, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। जो भी कुछ हम करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए ही करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो इसका भी जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा कि यस या नो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत पैसा है? भाई आज के लाइफ में कितने भी लोग आपके साथ आ जाएं, कितने भी फैमिली वाले आपके साथ आ जाएं, कितने भी रिश्तेदार आपके साथ आ जाएं, लेकिन जो पैसा है ना, इसको आप एक तरफ कर लो, और जितने भी आप यारी दोस्ती जो भी कुछ सोचते हैं, क्योंकि आज की लाइफ में पैसा भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता परिवार ज़रूरी नहीं है, फैमिली ज़रूरी नहीं है, दोस्त यार ज़रूरी नहीं है, और समाज ज़रूरी नहीं है, सब ज़रूरी है। लेकिन माय डियर, सबसे बड़ा पैसा ही होता है। पैसा है तो सब अपने हैं। तो पैसा किसी को दिखाने के लिए नहीं दोस्तों, अपने परिवार के लिए आप सोचिए कि मैं वो पैसा हम कैसे कमा के अपनी फैमिली के लिए रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उनको खुशियाँ दे सकते हैं। तो पैसा ही मैटर करता है। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्या आप बहुत मेहनत करते हैं? आदमी मेहनत तो करता है, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत ही अगर आदमी को सक्सेस की तरफ ले जाती, सिर्फ मेहनत ही अगर सक्सेस की तरफ ले जाती, तो आज जो लोग मज़दूर हैं, जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो कम मेहनत नहीं करते, उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। वो 10-10, 12-12 घंटे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या वो रिच हो जाते हैं? क्या उनके पास बहुत पैसा होता है? नहीं होता, क्योंकि वो जिस जगह पे मेहनत कर रहे हैं, उस जगह पे मेहनत करने से कभी आप बड़े नहीं बन सकते, कभी आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। आपकी क्या है कि साइकोलॉजी, आपकी मेंटालिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर आपको पर डे का 500 रुपये मिल रहा है, तो आप पर डे का 1000 रुपये और 2000, 5000 के लिए नहीं सोच सकते। तो जो लोग मज़दूरों वाली थिंकिंग रखते हैं, जो लोग मज़दूरों की तरह सोच रहे हैं, तो ऐसे लोग कैसे आगे सक्सेस होंगे? उन्होंने अपना टारगेट ही 500 रुपये का रखा है, तो 500 रुपये के टारगेट से क्या होने वाला है? महीने में 15,000 रुपये। आप एक जॉब भी करके देख लीजिए, उसमें भी
अगर आपको 500 रुपये पर डे मिलता है तो उसमें भी 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। तो इतने छोटे टारगेट के लिए जब आप काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि आप ज़्यादा के लिए सोचोगे। तो दोस्तों इसलिए हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म के साथ। प्लेटफॉर्म होगा तो आपकी मेहनत सक्सेस है, प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो आपकी मेहनत उसमें सक्सेस नहीं होगी। आप जैसे पहले थे मेहनत करने के बाद भी वैसे ही रहेंगे। तो सही प्लेटफॉर्म पे आप काम कीजिए, आईएमसी बिजनेस के अंदर काम कीजिए। ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, आप इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप उसको सीरियसली लेके करते हैं तो दोस्तों, और मेरा अगला पॉइंट ये है कि हम जब छोटे होते हैं, धीरे धीरे हम छोटे होते हैं, छोटे के साथ साथ हम क्या है कि जब उससे थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होते हैं तो कुछ हमारे अंदर मानसिकता आती है, हमारे अंदर कुछ बुद्धि आती है। तो कुछ ना कुछ हम जब अपने दिमाग को से सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को ऐसी आती है जो हम लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। यानी कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ सोच के बैठते हैं, यानी कि हमारे जो सपने होते हैं वो सपने हम देखते हैं। आज हम साइकिल से चलते हैं अगर, तो साइकिल से जब हम चलते हैं तो साइकिल से चलने के बाद भी क्या होता है कि अब हमारे को लगता है कि काश हमारे पास एक स्कूटर होता, काश हमारे पास एक मोटरसाइकिल होती, काश हमारे पास एक कार होती, काश हमारे पास एक बड़ा घर होता। तो दोस्तों अपना कोई भी एक ड्रीम, काश मैं इतना पैसा होता कि मैं अपने पेरेंट्स को देश का टूर कराता, काश मैं तीर्थ यात्रा पे भेजता। तो काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, वो हमारा काश काश में रह जाता है। हमारा जो सपना हम सोचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जो आपका ड्रीम है ना, ड्रीम के लिए आप काम कीजिए, ड्रीम के लिए काम कीजिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कीजिए। और प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, लेकिन आप काम कीजिए इस पर, तभी आगे कोई बात बनेगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बड़े हो जाएं, कुछ पैसा अच्छा अर्न करें, कुछ कमाएं। तो दोस्तों हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सोचते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जीवन जब हम जीते हैं तो ये लाइफ धीरे धीरे ऐसे ही बीतती चली जाती है। और जो हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं उसमें चूक होती रहती है। हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, लेकिन वक्त और हालात ऐसे होते हैं कि हमें अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। तो हम बच्चों के लिए कभी उतना विशेष रूप से कुछ नहीं कर पाते, ना हम उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर पाते, ना हम उनको अच्छे स्कूल में शिक्षा दे पाते, ना उनको हायर एजुकेशन दे पाते। तो हम एक एवरेज और बिलो एवरेज के नीचे ही का जीवन जीकर और इस जीवन को हमारा एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट हम अगर बच्चों के लिए करते हैं तो ये बच्चों के लिए आगे जाके सपोर्टिंग मिलता है। और आईएमसी का बिजनेस, ये बिजनेस क्या है, मेन रूप से देखा जाए तो ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यानी कि ये जो सारा प्लान आईएमसी ने डिज़ाइन किया है, ये जो बिज़नेस बनाया है, इसके अंदर ज़्यादा जो भी चीज़ हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हैं। तो हमारे बच्चों के लिए ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। और जब हमारे बाद ये बिज़नेस हमारे बच्चों को मिलता है तो दोस्तों उनको पैसों की तो कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने जो आज काम किया है उसका रिवॉर्ड हमारे साथ साथ हमें तो मिलता ही है, लेकिन हमारे बाद में हमारे बच्चों को भी मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने नहीं किया है तो आप इस बिज़नेस को करके देखिए, यही आपका एक इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों एक ही साथ आप कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों।